नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये क्लास 10th का मैं लिखी हूँ लेकिन क्लास 10th 12th या कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं। हिंदी यानी हिंदी के अंदर जो व्याकरण आता है वो, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं 100% गारंटी के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण में क्या क्या पढ़ाया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, ये सब। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो संज्ञा पढ़ना है, उसके बाद सभी टॉपिक को खत्म करेंगे। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो देखा जाए सबसे पहले कि संज्ञा के बारे में जानना है कि संज्ञा क्या है, उसके बाद उसका जो आता है वो हम जानेंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और हमको सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है संज्ञा, हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संज्ञा जो है उसे यहाँ पर लिखा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम की किताब। तो जिससे किसी वस्तु, स्थान या उसका बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसे हम संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो, या किसी खास भी बोल सकते हैं। जैसे में राम की किताब, पटना, और यहाँ पर क्या लिखा है? स्थान भी आ सकता है, वस्तु भी आ सकता है और व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन खास होना चाहिए। वो नहीं कि हम भी आ गए, कोई भी आ गया। ठीक है गाइस, उदाहरण राम की किताब, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो है, तो ये जो संज्ञा का था, ये क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में तो जान गए, अब हमें जानना है कि संज्ञा कितने भाई बहन, कितने भाई बहन है? तो संज्ञा है 5 भाई बहन। कितने भाई बहन? जैसे में हमसे कोई पूछा कि दीदी आप कितना भाई बहन हो, तो हम बोलते हैं ना कि हम हैं 3 भाई बहन, 4 भाई बहन। सेम वैसे ही मेरे भाई बहन, सेम वैसे ही संज्ञा बोला कि हम भी है 5 भाई बहन। और मेरे भाई का नाम है, पहला तो नाम है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये संज्ञा बोला। उसके बाद तो इसका मतलब भेद हुआ, आप लोग ये समझिए, हम ट्रिक से बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर संज्ञा बोल दिया। फिर आया व्यक्तिवाचक। क्या है? तो व्यक्तिवाचक बोला कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे में कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक है संज्ञा, जिससे किसी वस्तु, विशेष वस्तु का पता चले। तो मान के चलिए कि अगर कृष्ण भगवान है तो वो क्या है? भगवान है। हाँ, अगर हम बोले कि हम राधा जी है तो क्या आप लोग मानिएगा? नहीं मानिएगा। तो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध। यहाँ पर है पटना गंगा। तो गंगा है, ये गंगा सबको पता है, ये खास जगह। पटना स्थान भी खास है और पटना नाम से ही पता चलता है कि ये हो गया। फिर हमारा इसमें हम अभी टिक लगा देंगे, ये हो गया, आप लोग उतार भी सकते हैं। यहाँ पे आता है जातिवाचक। ये जातिवाचक में जिससे पूरे जाति का बोध हो, वो वाला जतने कि हम कौन जाति, तुम कौन जाति। ये वाला जाति कि जैसे में हम लड़की है तो हम एक जाति है, आप लड़का है तो आप एक जाति, वो वाला जाति। तो जैसे में लड़का किताब। ठीक है, अगर आप लोग नोट कर ली हुई तो कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो अब हम मिटा सकते हैं गाइस। चलिए, तो ये दूसरा भी हो गया, भाववाचक पढ़ाते हैं। तो ये हम भाववाचक पढ़ाते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर, बस इसका वो लिख देते हैं, जिससे भाव दुनिया, जिससे भाव, गुण या अवस्था का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक। फिर यहाँ पे आता है मेरा, इसका उदाहरण भी होना चाहिए। तो खुशी, दुख, ईमानदारी। जैसे में ईमानदारी है तो वो एक मेरा क्या है? वो भाव है कि हम ईमानदार हैं, तो ये हो गया। अब आता है द्रव्यवाचक। खुशी, ईमानदारी उदाहरण में लिख लीजिए। द्रव्यवाचक, जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो,
बोध है, जिससे किसी द्रव्य पदार्थ जिसे मापा या तौला जा सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे में दूध पानी, दूध पानी। अब लास्ट आया मेरा समूहवाचक। तो ये है कि जिससे, जिसमें या जिससे, जिसमें किसी समूह या झुंड का बोध हो, बोध हो। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मेरे लोग का भीड़, सोना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले संज्ञा के बारे में जाने, फिर इसके भाई बहन के बारे में, और ये सब अपना अपना परिचय दे दिए हैं। और तो समूहवाचक में क्या होता है कि जिसमें समूह का बोध हो मेरे भाई बहन, जैसे कि उसमें समूह आया, जैसे गांव में समूह होता है तो उसमें कैसे पता चलता है कि समूह हो रहा है, मतलब उसमें 10-15 लोग हैं, मतलब उस समूह है। तो यही होता है। और उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर, ये वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, और अगले वीडियो के लिए कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत वीडियो बनाए हैं, सब खराब हो गया, मेरा मुँह नहीं आ रहा था, पता नहीं इसमें आया होगा कि नहीं, क्योंकि उतना सुविधा नहीं है कि हम खुद से जान सके कि मेरा मुँह आ रहा है। अब जाएंगे तो देखेंगे, हे भगवान अच्छा मुँह आया हो आप लोग। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।